तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत बेहतर होंगे और बहुत अच्छा कर रहे होंगे। आज मिलके चलिए समझते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के वो क्वेश्चंस जो बोर्ड में काफी बार पूछे गए हैं, जिससे कि आपको ये आइडिया हो जाएगा कि बोर्ड कैसे क्वेश्चन पूछता है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज से। और ऑलमोस्ट इसमें से 4 मार्क्स का क्वेश्चन ही बोर्ड हमेशा पूछता है। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है 2023 के अंदर। इसमें पूछा गया है कि सीकेंट ए ब्रैकेट 1 माइनस साइन ए ब्रैकेट क्लोज, देन सीकेंट ए प्लस 10a इज इक्वल्स टू 1। ये 2023 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है और इसको मिलके समझते हैं। देखिए, तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें जो ये रिजल्ट है इसको 1 बनाना है। थोड़ा सा मैं आइडेंटिटी के बारे में आपको बताता हूं कि सबसे पहले हमें साइन कॉस में कन्वर्ट करना होता है। अगर वो नहीं हो रहा तो देन अगर सिंप्लीफिकेशन है एलसीएम, देन अगर वो भी नहीं हो रहा तो वहां पर आइडेंटिटी का यूज करते हैं या रैशनलाइज करते हैं। तो देखिए यहां पर आपको दिख रहा है कि सीकेंट साइन सीकेंट टेन, तो हम इसको इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैं सीकेंट को लिख सकता हूं 1 बाय कॉस ए ब्रैकेट 1 माइनस साइन ए ब्रैकेट क्लोज, देन सीकेंट क्या हो जाएगा 1 बाय कॉस ए एंड टेंजेंट इज साइन ए बाय कॉस ए। अब अगर आप ध्यान से देख पाए तो यहां ब्रैकेट है, तो मैं इसको लिख सकता हूं 1 बाय साइन ए अपॉन कॉस ए, और यहां पर भी अगर मैं इनका एलसीएम लूं कॉस ए तो मेरे पास आ जाएगा 1 प्लस साइन ए। अब क्योंकि यहां मल्टीप्लीकेशन है तो a माइनस बी और a प्लस बी क्या होगा a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर अपॉन कॉस ए इंटू कॉस ए दैट इज कॉस स्क्वेयर ए। अब हमें अच्छे से पता है 1 माइनस साइन स्क्वेयर ए क्या होता है दैट इज कॉस स्क्वेयर ए। कॉस स्क्वेयर ए बाय कॉस स्क्वेयर ए इज इक्वल टू 1, तो LHS इज इक्वल टू RHS। अब देखते हैं एक और क्वेश्चन जो 2022 में पूछा गया है। 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वेयर अल्फा अपॉन 1 प्लस कॉसिकेंट अल्फा इज इक्वल्स टू कॉसिकेंट अल्फा। ये क्वेश्चन आपका 2022 में बोर्ड के अंदर आया हुआ है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको दिखे कि यहाँ पर कोटेंजेंट कॉसिकेंट है और रिजल्ट भी कॉसिकेंट में लाना है, तो जनरली अगर आप इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे तो भी आपका क्वेश्चन हो जाएगा। बट अगर कोटेंजेंट और कॉसिकेंट में और रिजल्ट भी कॉसिकेंट में लाना है तो इजिएस्ट वे रहता है कि सभी को कॉसिकेंट में बदल लीजिए। तो हमें पता है कि जो कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा है, तो हमें पता है कि 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा इज व्हाट दैट इज कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा। तो अगर मैं यहां से कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालूं तो वो हो जाएगा कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो मैं इसकी जगह पर लिख सकता हूं कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो 1 प्लस कॉसिकेंट स्क्वायर अल्फा माइनस 1 अपॉन 1 प्लस कॉसिकेंट अल्फा। तो 1 प्लस, अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो दैट इज कॉसिकेंट अल्फा प्लस 1 एंड कॉसिकेंट अल्फा माइनस 1 अपॉन 1 प्लस कॉसिकेंट अल्फा। इससे मैं इसको कैंसिल करूंगा तो मेरे पास बचेगा 1 प्लस कॉसिकेंट अल्फा माइनस 1। तो लास्ट में मेरे पास क्या बचा कॉसिकेंट अल्फा दैट इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। समझते हैं एक और क्वेश्चन जो 2 बार रिपीट हुआ है। एक बार तो ये 2014 में पूछा है और एक बार अगेन ये 2019 में पूछा हुआ है। क्वेश्चन ये कहता है कि अगर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1 मल्टीप्लाई हो साइन थीटा माइनस 1 प्लस कॉस थीटा, तो ये आपका रिजल्ट सीकेंट थीटा एंड देन कॉसिकेंट थीटा इज इक्वल्स टू 2। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये कहता है इस सारे को आपने सॉल्व करना है और इसको आपने 2 के इक्वल लेके आना है। तो इस क्वेश्चन में जनरली आपको दिख रहा है साइन कॉस सीकेंट कॉसिकेंट, यानी कि काफी तो साइन कॉस में चेंज है और ये जो है वो सीकेंट कॉसिकेंट में। तो इस क्वेश्चन के लिए क्या अप्रोच लगाएंगे, तो आप जरा ध्यान से देखें। मुझे रिजल्ट 2 लेके आना है, इसका मतलब समहाउ मेरे को कोई भी यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नहीं बचाना। तो मैं अगर ध्यान से देखूं तो ये मुझे कुछ ना कुछ a प्लस बी और a माइनस बी की फॉर्म में दिख रहा है। मतलब अगर मैं इसको ऐसे ही लिखूं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1 और इसको थोड़ा सा मैं इंटरचेंज करके लिख दूं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, ठीक है। तो आप यहां पर देख पाएंगे ध्यान से सीकेंट थीटा और ये हो जाएगा
कॉसिकेंट थीटा। तो ये किस फॉर्म में आया, a प्लस बी और a माइनस बी। व्हाट इज a प्लस बी, a माइनस बी, दैट इज a स्क्वायर, यानी कि कॉस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, देन सीकेंट थीटा कॉसिकेंट थीटा। अब यहां पर मैं इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन अप करूंगा, दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1, एंड दैट इज सीकेंट थीटा कॉसिकेंट थीटा। अब ये तो बनेगा आपका 1 क्योंकि ये आइडेंटिटी है, और ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा मल्टीप्लाई सीकेंट थीटा, तो उसको मैं लिख सकता हूं 1 बाय कॉस थीटा, कॉसिकेंट थीटा 1 बाय साइन थीटा। क्योंकि ये मल्टीप्लीकेशन में तो कैंसिल आउट, तो ये आ गया यहां पर 2 विच इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो बहुत अच्छा प्रश्न है ये, जिसके अंदर हमने सिंपली स्टेप में ही सॉल्व करना है, बट अगर मैं इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करता हूं तो ये क्वेश्चन काफी लेंथी हो जाता, और 2 बार ये बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है। अब समझते हैं एक और क्वेश्चन जो लेटेस्ट अभी 2023 में बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि टेंजेंट ए अपॉन 1 प्लस सीकेंट ए माइनस 10a अपॉन 1 माइनस सीकेंट ए इज इक्वल्स टू 2 कॉसिकेंट ए। देखिए इस क्वेश्चन को आप काफी सारी अप्रोच से कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन आपका साइन कॉस में कन्वर्ट करके नहीं होगा, बट हमें इजीएस्ट वे में करना है। तो देखिए यहां पर आपको सिंप्लीफिकेशन का रूल समझना पड़ेगा। अगर आप देखें तो यहां पर भी 10 है और यहां पर भी 10 है। अगर मैं इनमें से 10a को कॉमन निकाल लेता हूं तो यहां पर मेरे पास बचेगा 1 अपॉन 1 प्लस सीकेंट ए माइनस 1 अपॉन 1 माइनस सीकेंट ए। मुझे कैसे ये इसमें गैस हुआ कि कॉमन लेना ही बेस्ट है, साइन कॉस में चेंज करना बेस्ट नहीं है, क्योंकि मुझे पता है 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए की आइडेंटिटी का जो रिलेट है वो टेंजेंट से होता है। तो अगर मैं यहाँ पर कॉमन ले लेता हूं और फिर एलसीएम ले लेता हूं तो ये आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो जाएगा, और टेंजेंट बाहर आने से जो मेरी कैलकुलेशन है, जो इसके अंदर सिंप्लीफिकेशन का केस है, वो इजी हो जाएगा। तो देखिए जब मैं यहाँ पर एलसीएम लूंगा तो मेरे पास बचेगा 1 माइनस सीकेंट ए माइनस 1 माइनस सीकेंट ए अपॉन 1 स्क्वायर माइनस सीकेंट ए। ठीक है, अगर आपको ये स्टेप नहीं समझ आया तो मैं बता देता हूं, मैंने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, दिस मल्टीप्लाई दिस, दिस मल्टीप्लाई दिस, तो यहाँ नेगेटिव का साइन है तो इनके साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे। तो यहां इससे कैंसिल आउट हो गया, दैट इज नेगेटिव 2 सीकेंट ए अपॉन व्हाट इज 1 माइनस सीकेंट स्क्वायर ए। तो हमें पता है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर ए, तो टेंजेंट स्क्वायर ए इज सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1। तो यहां पर तो 1 माइनस सीकेंट स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे, अगर यहां पर नेगेटिव बाहर लिख दें तो साइन चेंज हो जाएंगे, दैट इज नेगेटिव एंड दिस इज पॉजिटिव। तो ये क्या हो जाएगा, सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, नेगेटिव 10 स्क्वायर ए। तो यहां आ गया टेंजेंट ए, कैंसिल आउट, स्क्वायर से कैंसिल आउट, तो मेरे पास क्या बचा 2 सीकेंट ए। व्हाट इज सीकेंट ए, दैट इज 1 बाय कॉस। ठीक है, टेंजेंट ए डिवाइड बाय साइन बाय कॉस। तो मैं इसको फिर फर्दर सॉल्व करता हूं, 2 1 बाय कॉस डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई करेंगे तो ट्रांसपोज कॉस अपॉन में साइन, कैंसिल आउट, एंड व्हाट इज 1 बाय साइन, दैट इज 2 कॉसिकेंट ए, और यही मेरी राइट हैंड साइड है। मैं फिर समझा देता हूं, जब मेरे पास यहां रिजल्ट बचा तो वो मेरे पास बचा था 1 माइनस सीकेंट स्क्वायर ए। मैंने नेगेटिव कॉमन लिया ताकि अंदर मेरे पास बचे सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1, जिससे मुझे 10 स्क्वायर ए मिल गया। बाहर नेगेटिव है, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, स्क्वायर से एक 10 कैंसिल आउट। सीकेंट को मैंने लिखा 1 बाय कॉस, 10 डिवाइड में था तो उसको लिखा साइन बाय कॉस, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई लगेंगे, ट्रांसपोज हो जाएगा, तो मेरे पास वही रिजल्ट आ जाएगा जो राइट हैंड साइड पे था। अब समझते हैं एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन जो 3 बार बोर्ड में आया हुआ है, 2015, देन 2018 और 2023। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसमें एक सिंपल कॉन्सेप्ट लग रहा है। यहां लिखा हुआ है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा, और इसको इक्वल करना है tan थीटा। और ये क्वेश्चन जो है आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में भी आपको देखने को मिलेगा,
और 3 टाइम्स ये बोर्ड के अंदर रिपीटेड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन की सिंपल अप्रोच ये होती है कि इसके अंदर आप कॉमन कैरी करते हैं ताकि आपका सिंप्लीफिकेशन इजी हो जाए, क्योंकि ऑलरेडी ये साइन कॉस में तो कन्वर्टेड ही है। तो जैसे मैं यहां से साइन थीटा कॉमन लेता हूं तो मेरे पास बचता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, यहां से अगर मैं कॉस थीटा कॉमन लेता हूं तो ये बचता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। हालांकि मैं इसकी जगह cos 2 थीटा लिख सकता हूं, इसकी जगह cos 2 थीटा, क्योंकि ये उसी का फॉर्मूला होता है। बट मैं इसको क्या करूंगा कि सिंपल करने की बजाय इसको सेम बनाने की कोशिश करूंगा ताकि ये कैंसिल हो जाए और साइन बाय कॉस मुझे मिल जाए। तो उसके लिए आपकी मर्जी है, चाहे तो आप साइन स्क्वायर की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख दें, चाहे कॉस स्क्वायर की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख दें। देखिए मुझे पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज व्हाट, दैट इज 1। तो अगर मैं यहां से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू बनाऊं वो बनेगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो मैंने यहां पर उसी का यूज करा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा 1 माइनस 2, साइन स्क्वायर की जगह मैंने क्या लिखा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी जगह मैंने इसको लिखा है अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, साइन थीटा 1 माइनस, मैं ब्रैकेट ओपन अप करूंगा दैट इज 2, देन प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। 2 में से 1 जाएगा तो नेगेटिव बचेगा, तो मेरे पास बचा साइन थीटा दैट इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा 2 cos square theta minus 1 cancel out and sin by cos is what, tan theta, that is equal to right hand side। मैं चाहता तो इसको यहां पर भी इजी कर सकता हूं, मुझे पता है कि cos 2 theta का फॉर्मूला होता है that is 2 sin square 2 cos square theta minus 1 then 1 minus 2 sin square theta और cos square theta minus sin square theta। तो ये हमारे पास cos 2 थीटा के हमारे पास फॉर्मूले होते हैं। तो इसकी जगह मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूं यहां पर cos 2 थीटा और इसकी जगह भी cos 2 थीटा, कैंसिल आउट, तो साइन बाय cos दैट इज टेंजेंट। तो आप उसको वैसे भी अप्रोच कर सकते हैं। 3 टाइम्स ये बोर्ड में आए हुए हैं तो इस क्वेश्चन की आप जरूर प्रैक्टिस करें। एक और क्वेश्चन समझते हैं जो कि 2023 में आया हुआ है, दैट इज कॉसिकेंट थीटा माइनस साइन थीटा इज मल्टीप्लाई बाय secant थीटा माइनस cos थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन tan थीटा प्लस कोटेंजेंट थीटा। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन की हम अप्रोच कैसे लगाएंगे। अब हमें दिख रहा है कि हमें राइट हैंड साइड पे tan और कोटेंजेंट लेके आना है और यहाँ पर साइन कॉस है, सीकेंट कॉस है, तो ये दोनों के अल्टरनेट है। तो इसका इजीएस्ट वे रहता है जब ये इसका रिवर्स हो, रेसिप्रोकेट हो, तो हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं 1 बाय साइन थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन 1। यहां आपके पास आएगा 1 बाय कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन 1। इसका जरा मैं एलसीएम लूं तो मेरे पास आएगा साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा और इधर मेरे पास आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। यहां पर जब हम एलसीएम लेंगे तो ये साइन स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो हमें पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर इज व्हाट, दैट इज कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर दैट इज साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो इससे कैंसिल आउट, इससे कैंसिल आउट, दैट इज कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब जनरली स्टूडेंट इसके बाद जाके स्टक हो जाते हैं कि सर इसको आगे कैसे सॉल्व किया जाए। तो देखिए जब आपको दिखता है कि लेफ्ट हैंड साइड का जो मैंने सिंप्लीफिकेशन किया है वो फर्दर मुझसे सिंप्लीफाई नहीं हो रहा, तो फिर आप राइट हैंड साइड को सॉल्व कर सकते हैं। तो राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, वो है 1 डिवाइड बाई tangent plus cotangent। What is tangent? That is sin by cos। What is cotangent? That is cos by sin। तो 1 डिवाइड, अगर मैं एलसीएम लूं तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर अपॉन कॉस इंटू साइन। व्हाट इज साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, दैट इज 1, तो 1 अपॉन कॉस साइन। तो डिवाइड की जगह अगर मैं मल्टीप्लाई लगाऊंगा रेसिप्रोकेट हो जाएगा, तो कॉस थीटा साइन थीटा बाय 1 विच इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। तो जब भी आपको लगे कि आपने लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई कर लिया है और वो फर्दर सॉर्ट आउट नहीं हो रहा, तो फिर आप राइट हैंड साइड को भी सॉर्ट आउट कर सकते हैं, क्योंकि हमें इसको आइडेंटिटीज को प्रूव करना है और आइडेंटिटी प्रूव तब होती है जब लेफ्ट हैंड साइड विल इक्वल टू बी राइट हैंड साइड। अब समझते हैं एक अगला क्वेश्चन जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2020 में पूछा गया है और ये क्वेश्चन है बड़ा इजी। और इस क्वेश्चन को जब भी हम
बोर्ड में एक दो बार पहले भी आया हुआ है, तो मैक्सिमम टाइम स्टूडेंट्स इसको गलत कर देते हैं। इसमें दिया हुआ है tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट 4 थीटा माइनस सीकेंट स्क्वायर थीटा। एक्चुअली इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन ये आती है कि स्टूडेंट इसको या तो साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो मैं जनरली ये बताता हूँ कि जब भी आप ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का क्वेश्चन करें तो उसमें सिंप्लीफिकेशन करें, मतलब कॉमन आ रहा है तो कॉमन कैरी करें, एलसीएम आ रहा है तो एलसीएम कैरी करें, जिससे कि क्वेश्चन की अप्रोच आसानी से हो जाए। आप देख पा रहे हैं कि क्यों ना मैं यहाँ पर टेंजेंट स्क्वायर थीटा कॉमन ले लूं, तो मेरे पास बचेगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब मुझे पता है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज सीकेंट स्क्वायर थीटा। तो मैं 1 प्लस tan स्क्वायर की जगह सीकेंट स्क्वायर लिख सकता हूं। तो मेरे पास बचा tan स्क्वायर थीटा एंड देन सीकेंट स्क्वायर थीटा। अब मैंने रिजल्ट को देखना है, तो मेरे पास सीकेंट स्क्वायर थीटा तो है पर सीकेंट 4 थीटा और माइनस के साथ है। इसका मतलब ब्रैकेट का तो यहाँ कोई काम नहीं है, यहाँ पर मुझे माइनस तो चाहिए। तो मैं अगर tan स्क्वायर थीटा को लिखना चाहूं तो सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकता हूं। तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूं सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1, और यहां पर मेरे पास सीकेंट स्क्वायर थीटा है। मैं मल्टीप्लाई करूं तो सीकेंट 4 थीटा माइनस सीकेंट स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अगला एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन हम समझते हैं, जो कि 2017 और 2020 में 2 टाइम्स बोर्ड ने आपसे पूछा है। इस क्वेश्चन के अंदर कहा गया है कि cos स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा देन प्लस साइन क्यूब थीटा। इस क्वेश्चन में अच्छी बात क्या है कि एक बार स्क्वायर है और एक बार क्यूब है। जनरली आपने जितने भी क्वेश्चन देखे हैं उसके अंदर या तो आपको स्क्वायर ही मिलता है या क्यूब ही मिलता है। तो इस क्वेश्चन को समझते हैं कि इसके अंदर हम क्या अप्रोच लगाएं। तो आप जनरली देख पा रहे हैं कि यहां पर जो मेरे पास है कॉस साइन, साइन कॉस, पर यहां क्या है मेरे पास टेंजेंट। तो क्यों ना मेरे को ये स्पष्ट दिख रहा है कि इस टेंजेंट को साइन कॉस में बदल दिया जाए। तो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस व्हाट इज टेंजेंट, दैट इज साइन बाय कॉस। फर्दर अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और जब मैं इसको रेसिप्रोकेट करूंगा तो कॉस थीटा ऊपर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा कॉस क्यूब थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। और यहां पर जो मेरे पास था साइन क्यूब थीटा अपॉन साइन माइनस कॉस, वो एज इट इज साथ में रहेगा। साइन क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा देन साइन क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब जरा आप ध्यान से देखें तो क्वेश्चन को जब मैंने इस साइड को साइन कॉस में बदला तो अभी कुछ कुछ सेम बन गया है, मतलब जो हमारे पास डिनोमिनेटर है वो लगभग सेम बन गए। बट एक चेंज है, अगर यहाँ साइन नेगेटिव है तो यहाँ पॉजिटिव है, तो अगर मैं नेगेटिव कैरी कर दूं तो ये नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा। और आपको अच्छे से पता है कि कभी भी आपने फ्रैक्शन का क्वेश्चन किया हो ऐसे 1 अपॉन -2, तो आप इसको लिखते हैं 1/2 और यहाँ साइन आ जाएगा नेगेटिव। सेम यहाँ है, यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ पर भी साइन किसका आ जाएगा, नेगेटिव का। तो ये हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा, और यहां भी साइन चेंज हो जाएंगे, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, क्योंकि मैंने यहाँ पर नेगेटिव कैरी करा था। अब इस नेगेटिव कैरी करने से एडवांटेज हुआ कि डिनोमिनेटर सेम हो गया। अगर डिनोमिनेटर सेम हो गया तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिख सकता हूँ कॉस क्यूब थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। नाउ ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज व्हाट, ए माइनस बी ब्रैकेट क्लोज, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस ए बी कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब क्योंकि ये मल्टीप्लाई में कैंसिल आउट, व्हाट इज कॉस स्क्वेयर साइन स्क्वेयर, दैट इज 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और यही मेरी क्या थी, राइट हैंड साइड। यानी कि इस क्वेश्चन में सिर्फ एक छोटा सा सिंप्लीफिकेशन था कि इस टेंजेंट को हमने साइन कॉस में बदला क्योंकि बाकी सब साइन कॉस में था। देन उसके बाद हमने डिनोमिनेटर सेम करने के लिए यहाँ पर नेगेटिव कैरी लिया। जैसे नेगेटिव कैरी लिया हमारे पास ऊपर आइडेंटिटी क्या बनी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब दैट इज इक्वल्स टू ए माइनस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। और अगर ये होता ए क्यूब प्लस बी क्यूब देन इट इज इक्वल्स टू ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी।
ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका 2 टाइम्स बोर्ड में आया हुआ है, इसकी भी आप प्रैक्टिस करें। अब हम समझते हैं आज का ट्रिग्नोमेट्री का आइडेंटिटी का आखिरी क्वेश्चन जो कि 2020 में पूछा गया है, और ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। इसमें कहता है कि अगर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा रूट 2 आपको दिया गया हो तो आप प्रूव कीजिए कि जो टेन थीटा प्लस कोटेंजेंट थीटा है उसकी वैल्यू आएगी 2। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है क्योंकि सभी में हमने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल करा था, बट यहां हमें 10 प्लस कॉट को 2 दिखाना है। देखिए जनरली जब भी रूट 2 में और साइन कॉस में पहले से दिया हो तो इसका हमेशा जो जनरल स्टेप होता है वो होता है स्क्वेयरिंग बोथ साइड। तो जैसे मैं यहां पर स्क्वेयरिंग बोथ साइड करूंगा तो मेरे पास आएगा ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab, और यहां पर मेरे पास आएगा 2। नाउ व्हाट इज साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, दैट इज 1। ये प्लस है, इधर जाके हो जाएगा माइनस, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 माइनस 1। तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, तो साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1/2। तो मेरे पास तो साइन थीटा बाय कॉस थीटा 1/2 आ गया, पर ये आना तो क्या चाहिए 2। तो अब हम देखेंगे कि हम इसको और कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाद क्वेश्चन जो है वो आगे चल नहीं पाता। तो हम इसमें क्या करेंगे, जो हमारे पास ये 1 है यहां पर हम आइडेंटिटी को लिख देते हैं। तो हमने यहां लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और क्योंकि हमें 2 रिजल्ट में बचाना था तो इस 2 को हमने वापस इधर ही भेज दिया डिवाइड की बजाय। पहले टाइम तो हमने इसको डिवाइड में भेजा कि ये देखने के ये रिजल्ट ऑपरेट हो रहा है, पर नहीं हो पा रहा था, तो हमने देखा कि इस 1 की जगह आइडेंटिटी लिख देते हैं और इसको वापस यहां भेज देते हैं, क्योंकि 2 तो हमें एक साइड पे चाहिए, या तो लेफ्ट पे या राइट पे, पर हमें ये तो नहीं चाहिए ना, तो हम इसको दूसरी तरफ भेज देते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अगर मैं चाहूं तो इनको ऐसे ब्रेक करके भी लिख सकता हूं, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इससे कैंसिल आउट, इससे कैंसिल आउट। व्हाट इज साइन बाय कॉस, दैट इज टेन थीटा। व्हाट इज कॉस बाय साइन, दैट इज कोटेंजेंट थीटा इक्वल्स टू 2, हेंस प्रूव्ड। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो मैंने 11-12 आपको आइडेंटिटी के क्वेश्चन कराए हैं जो कि मैक्सिमम टाइम बोर्ड में आए हैं, आपको बहुत अच्छे समझ में आए होंगे। फिर भी कहीं मुझसे अगर कैलकुलेटिव एरर या कोई स्टेप में मिस्टेक रह गई हो तो आप उसको रिकरेक्ट करें। और भी आपके कोई सजेशंस है या किसी एक टॉपिक पे आप पढ़ना चाहें तो आप मुझे बता सकते हैं, और इन क्वेश्चंस की आप जरूर प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये सारी जो आइडेंटिटीज हैं वो मैंने ऐसी आपको बताई हैं जिसमें से ज्यादातर बोर्ड में रिपीट हैं। तो हो सकता है कि इसके आसपास जब आप क्वेश्चंस करें तो आने वाले बोर्ड में जो आइडेंटिटीज के क्वेश्चंस है वो आप करते रहें। तब तक आप पढ़ते रहें, कीप लर्निंग।